मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे प्रकार होंगे, भले प्रकार होंगे, पढ़ाई का मन बना के पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते रहिए कि पेपर बहुत नजदीक हैं। अगर आप लोग अभी से जुटे रहेंगे तो फिर आपको आगे मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे लास्ट में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और दिक्कतें बढ़ने लगती हैं और हम बोलते बहुत हैं। अगर हम रिवाइज करते रहें तो टारगेट तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज फिर कुछ क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूं संजीव कुमार। देखते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बताया था, उसी का एक क्वेश्चन है। कह रहा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों में एक ही दर से अर्जित किया जा रहा है क्रमशः 1000 रुपए और 1040 रुपए। मतलब साधारण ब्याज की दर से उसको मिल रहे हैं 1000 रुपए 2 साल में और चक्रवृद्धि ब्याज के मिल रहे हैं 1040 रुपए, इतना मिल रहा। ठीक, तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी भाई? 2 साल में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दो चीजें हैं। साधारण ब्याज तो एक ही मिलेगा ना, 2 साल का कितना मिलेगा? 500, यानी क्या होगा? 500 रुपए 1 साल का साधारण ब्याज, 500 रुपए का 2 साल में साधारण ब्याज। इसमें चक्रवृद्धि में क्या होगा भाई? 500 रुपए साधारण ब्याज तो मिलेगा, पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं? बराबर। दूसरे साल ये 500 तो मिलेगा, इस 500 का कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कितना मिला? 40। अब हमें यही बताना है, दर पूछ रहा है तो ये बता दो, क्योंकि ये 40 रुपए जो मिला इसी ब्याज की वजह से तो मिला, 500 की वजह से। तो यानी ये 40 रुपए इस 500 का कितना परसेंट है, यही दर होगी। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 अठे 40, कितना हो गया? दर हमारी हो गई 8%। यही आंसर होगा, ठीक ना? इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ब्याज दर प्रतिशत में क्या है? पूछ रहा है कि ब्याज दर प्रतिशत में क्या है यदि एक निश्चित राशि के 3 साल के अर्जित साधारण ब्याज। अब देखो 6000 कह रहा है कि 3 साल में मिला, हमें 6000 से करना क्या है? 3 साल 3 से भाग कर दो तो कितना आ गया? 2000, यानी 1 साल में उसे कितना मिलेगा? 2000। साधारण ब्याज की बात अगर दर नहीं बदलती तो दर और मूलधन ना बदले तो साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा? एक ही मिलेगा, जो भी मिल रहा वही मिलता रहेगा। ठीक, कह रहा 2 साल के अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज 2000 है, इसका पहले साल का साधारण ब्याज 2000 होगा, दूसरे साल का। अब चक्रवृद्धि क्या होगा? दूसरे पहले साल तो बराबर ही मिलेगा, दूसरे साल 2000 मिला तो 2000 मिलेगा। इस 2000 की वजह से कुछ और बढ़ जाएगा, वो कुछ और कितना बढ़ा? 160 रुपए बढ़ गया। तो ये 160 किसकी वजह से बढ़ा? इस 2000 की वजह से। तो ये 160 इस 2000 का कितने प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 2 एकम 2, 2 8, 16, यानी कितना हो जाएगा? 8%। कितना बन जाएगा? 8% बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही कितना? 3 सही 3/8 हो जाता है। कितना हो? 3 सही 3/8 हो जाता है, यानी हो कितना जाता है? 8 3 24 3 27, यानी 27/8 हो जाता है। मतलब अगर धन कितना रहा? 8, तो निष्धन कितना हो जाएगा? 27। क्या हो जाएगा? 27। 3 साल का कह रहा, इनका अनुपात निकल आया ना? क्या निकला? अनुपात, यानी पहले कितना रहा होगा? 8, अब कितना हो गया? अनुपात 2, अब कितना हो गया? 27 हो गया। 3 साल का अनुपात कितना है? 8 अनुपात 27। तो इनका क्या निकले? 3 साल की बात करा तो मैंने बताया था इनका क्या निकालो। क्यों भाई? ये मूलधन क्या है? मिश्रधन और मूलधन का अनुपात है। क्या है? मिश्रधन और मूलधन का अनुपात है 3 वर्ष के बाद। तो इनको निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2:3। 3 क्यों? क्योंकि यहाँ 3 साल था इसलिए इसका क्यूब रूट कर दिया। 1 से कितना हो गया? 3। 1 से कितना हो गया? 3, तो बढ़ा कितना? 1 किस पर? 2 पर, तो बेटे कितना हो जाएगा? 2। दर की बात कर रहा गुणे 100। 2 एकम 2, यहां हो जाएगा 50। कितना दर हो जाएगा? 50%। कितना दर हो जाएगा? 50%। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। क्या बन जाएगा? यही हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट है? 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक से वार्षिक रूप में से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 405 रुपए है। फिर से इसको पढ़ते हैं। कह रहा एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 405 रुपए है। तो राशि कितनी है ये बताना है हमें। क्या बताना है? ये पूरा बताना है भाई। दर कितनी है? 9%। 9% दर है, तो 2 साल में इसका क्या होगा? 2 साल में इसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? मैंने क्या बताया?
9 गुणे 9 बटे 100, यही तो होगा ना, यानी 9 9 81.81, इसका अंतर हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्र ब्याज का, वो है कितना 405। 405 हमारा कितना 0.81 के बराबर है। मूलधन निकाला यानी 100 निकालना, मूलधन कितना हमने माना 100, इस दशमलव हटाएंगे तो 100 और लग जाएगा इसके साथ गुणे में। 81 एकम 81 पंचे 405, 5 गुणे 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपया 8100 है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि पर समान समय के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है। ठीक, ये बताना है हमें। क्या करें 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 8100 रुपए। 8100 रुपए 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 10 कितना हो गया 20, 2 वर्ष की बात करा तो 20% हो गया, यानी 20% हमारा काहे के बराबर 8100 के बराबर है। ब्याज की गणना वास्तविक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए समान राशि का समान समय के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100, तो 15 दूनी 30, 15 हम 225 यानी 2.25, यानी हमें क्या निकलना है 32.25। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 32.25%। तो इसको हम क्या करें 32.25 से कर दें गुणा, क्या करते हैं 32.25 से कर दें गुणा, और इसको करने सॉल्व तो यहां बटे में हो जाएगा 100। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको हम आपस में जब गुणा करेंगे कितना होगा, अब इनको आपस में गुणा क्या करें गुणा कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 13061.25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज जो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं उसको मैंने करके रखा था, देख लिया कि कुछ करके अपना बता दिया। मेरा कैलकुलेशन ना करने का मतलब ये मकसद ये है कि आप लोगों का टाइम थोड़ा से बचाया जाए, थोड़ा सा टाइम आपका बचाया जाए, क्योंकि आप लोग इसकी कैलकुलेशन को करना है आपको, आप लोग अपने कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते रहिएगा और इसको कैलकुलेशन को जल्दी करने का प्रयास करिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ना लेके कम टाइम में वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ज्यादा समझा सकूं। कैलकुलेशन जो कि आपका काम है वो कैलकुलेशन आप करिएगा अच्छी तरह से। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कुछ कैलकुलेशन पे फोकस करिए, कुछ स्क्वायर वगैरह याद कर लीजिए, क्यूब वगैरह याद कर लीजिए, और इसके साथ गुणा भाग पहाड़ा वगैरह जोड़ घटाना, ये सब चीजें आप याद करके प्रैक्टिस करके आप अपनी कैलकुलेशन को बेटर बना सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक ना, तो ये चीज आप करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दूसरे से कहिए कि वो भी हमें थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा आप लोग प्रचार करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर करते थोड़ा सा मन को मोटिवेशन होता है, और बाकी जो चीजें होंगी वो तो होंगी, जो ना होगा उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज है कि मानसिक रूप से मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आपका थोड़ा सहयोग मिलता रहेगा तो चलिए ठीक है, आप लोग हमारी हेल्प थोड़ी सी करते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।